हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सेवन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज मैं थर्ड चैप्टर डिस्कस करूंगा जो कि है आवर चेंजिंग अर्थ। ओके। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं, चाहे मतलब और सुधार करना हो या कोई भी। ओके, कमेंट आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आवर चेंजिंग अर्थ। तो देखते हैं लिथोस्फीयर, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर बेसिकली किससे मिलके बना होता है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पार्ट। जैसे ये है पृथ्वी, ऊपरी लेयर 35 to 5 किलोमीटर, यानी कि ओशियन क्षेत्र में 5 किलोमीटर एंड कंटिनेंटल क्षेत्र में 35 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये इससे और ये मेंटल का जो पार्ट है ऊपर, सॉरी ये मेंटल का जो पार्ट है, ये मेंटल है, इसके जो है ऊपरी मेंटल का ऊपरी एंड क्रस्ट ये मिला के जो है वो ओवरऑल लेयर पृथ्वी का जो बनाता है उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से बना होता है। लिथोस्फीयर जो है ब्रोकन होता है इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर। ओके। तो और दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, ये बहुत ही स्लो मूवमेंट है प्लेट का। ओके, जैसे ये अर्थ है, इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेट हैं, देखो ये, और ये एक दूसरे के तरफ एक दूसरे से दूर और पैरेलल तीन तरह की मूवमेंट प्लेट करती रहती हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे प्लेट हैं। ये किससे मूव करते हैं? कन्वेंशनल करंट से मूव करते हैं। पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग मतलब जो कन्वेंशनल करंट होता है उसके द्वारा इस पे फोर्स लगता है और ये चलता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। जस्ट ये फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, लगभग 1 मिलीमीटर ईच ईयर ये मूवमेंट करते हैं प्लेट, वेरी स्लो। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्योंकि क्योंकि ये पृथ्वी के जो अंदर मोल्टन मैग्मा उसके मूवमेंट के कारण प्लेट का मूवमेंट होता है, उसे कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ध्यान में रखना, कन्वेंशनल करंट अंदर होता है। ओके, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सर्कुलर मैनर, वो सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं लाइक अर्थ। इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे पृथ्वी है और ये हैं अंदर इनसाइड मैग्मा, तो ये सर्कुलर मूवमेंट करते हैं लाइक दैट। ये इस पे लगेगा ऐसे 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 सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। तो ये जो ऊपर प्लेट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट वो मूव करता है इसी के कारण। ठीक है, मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इनटू द सर्कुलर मैनर एज सोन एक्टिविटी। ओके, आगे देखते हैं। ये देखो जैसे कि ये किसी हम प्लेट मतलब किसी भी बर्तन में जैसे वाटर को गर्म करते हैं बर्नर के द्वारा, ठीक ऐसे ही पृथ्वी के इनसाइड ऐसे जो है बर्निंग या करंट होता है। मैग्मा मेल्ट मैग्मा जो है उसके कारण जो है इस पे जो है दाब पड़ता है और ये पानी गर्म होता है। ऐसे ही प्लेट का मूवमेंट होता है इसी के कारण। ठीक है, इसी के हीट एनर्जी के कारण। ओके, तो प्लेट ऐसे ये देख नीचे भी दे रखे हैं। देखो ये जैसे ये कन्वेंशनल करंट है, यानी कि मोल्टन मैग्मा का जो है एनर्जी ये प्लेट को मूवमेंट कराती है। ठीक है, देखो इस पे एनर्जी लग रहा है और ये मूव कर रहा है प्लेट यहाँ पे ऐसे ऐसे एक दूसरे से दूर। ओके, लिथोस्फीयर में। तो आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स का चेंजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो सरफेस को चेंज करती है प्लेट के मूवमेंट। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच काज देम। ओके, वो फोर्स के कारण मूव करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्स है या पृथ्वी के अंदर लगता है। ओके, हम लोग जो देखें, और जो पृथ्वी के द फोर्स विच एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये फोर्स की बात कर रहा है, जो इसे इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, जो अंदर लगता है। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे कि पृथ्वी है, यहाँ पे देखो लाइक या पृथ्वी है, इसके ऊपर माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर या कोई भी ग्लेशियर, ओके, आइसलैंड, इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स। ध्यान रखना। और जो अंदर लगता है ये फोर्स के कारण जो प्लेट का मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। ओके, अब देखते हैं
अर्थ जो है मूवमेंट करता है इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड द एक्सोजेनेटिक फोर्स। ओके, इंडोजेनेटिक फोर्स जो है सडन फोर्स होते हैं। इंडोजेनेटिक इज द सडन फोर्स, और डायस्ट्रॉफिक यानी कि स्लो फोर्स दोनों होते हैं। यानी कि जो अंदर फोर्स लगते हैं ये स्लो और तेज, मतलब सडन एंड स्लो दोनों तरह के होते हैं। स्लो को डायस्ट्रॉफिक भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना दोनों फोर्स लगते हैं इंडोजेनेटिक में। जो सडन फोर्स रहता है उसके कारण अर्थक्वेक, वैल्केनो एंड लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। और जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स यानी कि स्लो मूवमेंट, जो स्लो फोर्स होता है उसके कारण बिल्डिंग माउंटेन होता है, माउंटेन बिल्ड होता है, ठीक है, प्लेट मूवमेंट के कारण। प्लेट मूवमेंट वेरी स्लो, यानी कि मिलीमीटर जो है वन, मतलब एक ईयर में मिलीमीटर चेंज होता है, ठीक है, मतलब मूवमेंट करता है। ये दे रखा मिली मिली ये जस्ट ये फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, ठीक है, कुछ मिलीमीटर केवल एक साल में जो है चलते हैं, ठीक है। ये देखो, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सडन में कौन कौन आया? अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया एंड लैंडस्लाइड आया। डायस्ट्रॉफिक यानी कि स्लो फोर्स में कौन आएगा? बिल्डिंग माउंटेन, तो ध्यान रखना। फिर हम चलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स पे। एक्सोजेनेटिक में कौन कौन सा होता है? उसमें एरोजनल होता है, डिपोजिशनल। एक्सटर्नल, ये देखो एक्सटर्नल विंड, जैसे किसी माउंटेन पे विंड काम कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? एरोजनल एंड डिपोजिशन में कौन कौन सा है? विंड आता है, विंड से भी जो है एक्सोजेनेटिक फोर्स लगता है। और रिवर्स के कारण, रिवर्स जो सेडिमेंट ले जाती हैं वो भी जो है इरोजनल एंड डिपोजिशनल में आता है। एंड सी वेव्स, सी वेव्स भी आते हैं, वो कट करते रहते हैं कंटिनेंटल पार्ट को, ठीक है। एंड ग्लेशियर्स के द्वारा भी मिट्टी का बहाव होता है। तो ये सब जो है बाहर पृथ्वी के सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं उसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो वो सब विंड, रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स ये सभी हैं, ठीक है। इसका इसलिए इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ओके। एंड इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है? समटाइम्स प्रोड्यूस सडन, वही अब बता रहा है इंडोजेनेटिक में। इंडोजेनेटिक फोर्स समटाइम्स सडन मूवमेंट एंड अदर द टाइम्स द प्रोड्यूस द स्लो मूवमेंट। ओके, हम लोग देखें इस डायग्राम में जो था, इसमें देखो ये वही बात अब कह रहे, लिख के बता रहा है। एंड सडन मूवमेंट्स लाइक द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काज ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। वही सेम चीजें बता रहा है। अब लिथोस्फीयर इधर देख रहे हैं ग्रोसरी में, ग्लोसरी में। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट तो हम लोग जानते हैं। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज एंड द सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, स्लेब्स विच इज कैरी कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियन फ्लोर। हम लोग देख लेते हैं मैप से भी कि कौन कौन से जो है, एक मिनट। हम्म, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्लेट जो हैं पृथ्वी पे हैं। तो बेसिकली ये जो प्लेट है, एक मिनट, यहाँ से पेन, हाँ। तो देखो ये यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, इसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, ओके। इधर इसे बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट। इसका बाउंड्री अलग है, तो वो सब नॉर्थ अमेरिका। अब मैं एक मोटी मोटी बात बताऊँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है पैसिफिक प्लेट। तो ये पैसिफिक प्लेट, इधर भी है पैसिफिक प्लेट, ओके। और यहाँ अलग होती है, देखो ये मिड ओशियन, मिड अटलांटिक रिड्ज हैं, ओके, ऐसे। तो यहाँ पे जो प्लेट इधर मूव करती हैं, इधर मूव करती हैं, इधर मूव करती हैं, इधर मूव करती हैं। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है लगभग ऐसे, देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। यूरेशियन के नीचे इंडियन प्लेट जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी बाउंड्री बनाती है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट, ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं इस जोन में, ओके। और यहाँ पे भी ऐसे देखो, ये देखो, ये इस रीजन में भी कौन सा मूवमेंट होता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वो यूरेशियन के नीचे, ये हाई वजन वाली प्लेट है पैसिफिक ओशियन, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही होती है, ठीक है। इसलिए इस जोन में भी अर्थक्वेक, वोल्केनो सारे कुछ होते रहते हैं इधर। और ऐसे ही इधर भी, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, इसलिए यहाँ भी वोल्केनो। तो ये रिंग बनाता है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर ये बोलाता है।
यहाँ भी कहाँ यही कन्वर्जेंट बाउंड्री है, इधर भी पैसिफिक ओशियन जो है अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट भी हैं। अभी लास्ट ईयर यहाँ पे एक टर्की में भूकंप आया था, यहाँ पे तो यहाँ पे एक प्लेट है, स्मॉल प्लेट। ओके, तो यही इसी कारण ये मोटी मोटी चीज़ें हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे है मूवमेंट प्लेट का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे? हाँ, हम लोग देख लिए कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जो है उसके कारण आता है। और ये हम लोग देख लिए लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होते हैं। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज स्मॉल सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी द कंटिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज द वास्ट ओपनिंग in the earth crust through the which the molten materials erupt the suddenly। ओके, वोल्केनो क्या है? ये वेंट के द्वारा जो है, ओपनिंग विंड के द्वारा, ये देखो ओपनिंग बेंड, ये देखो ओपनिंग बेंड इज ए विंड ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू द विच द मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली। ये जो मोल्टन मटेरियल से यहाँ से एरप्ट होता है सडनली, उसे बोलते हैं वोल्केनो। इसमें क्या क्या होते हैं? देखो गैसेस एंड ऐश निकलते हैं। ओके, कुछ हजार्डस केमिकल्स भी निकलते हैं इसमें, गैसेस, तो ये भी इसे बोलते हैं। जहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं क्रेटर, तो ध्यान में रखना। जिससे निकलता है पाइप उसे बोलते हैं वेंट। ओके, ये बाहर जो निकल आता है उसे लोग बोलते हैं लावा। ओके, ये देखो इधर भी लावा है। ओके, और ये क्रस्ट जो है ऊपर है, बट ये जो है मेंटल पार्ट से आता है, मतलब लिथोस्फीयर के भी नीचे, यानी कि मेल्टन पार्ट से आता है। देखो ये निकलता है मेल्टन पार्ट से, इसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, जहाँ से निकल रहा होता है। ओके, इंडो प्लस जेनिक बनाते हैं तो इंडोजेनेटिक हो जाता है, एक्सो प्लस जेनिक बनाते हैं तो एक्सोजेनेटिक होता है। इंडो मीन्स इनसाइड, आउटसाइड मतलब एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो ये सब वर्ड को हम लोग को जानना चाहिए। ओके, तो ये वोल्केनो का हम लोग पूरा सिस्टम देखें कैसे वोल्केनो एरप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। अब जैसे प्लेट के मूवमेंट से वाइब्रेशन होता है, द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ऑल अराउंड ट्रेवल करता है। एंड दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसे अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, उसे कहते हैं फोकस। जहां से स्टार्ट करता है अर्थक्वेक, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं फोकस। जहां से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं फोकस। दोनों में अंतर समझो। इपिक सेंटर, वो इपिक सेंटर वो होता है जो मेन फोकस से सबसे नजदीक होता है, उसे बोलते हैं इपिक सेंटर, जो कि सरफेस पे होता है। बट जो फोकस होता है वो इनसाइड द अर्थ होता है, मतलब क्रस्ट होता है। दिस इज द वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। ओके, तो ये ध्यान में रखना। ओके, ये प्लेट बाउंड्रीज होती हैं ऐसे ही, समझिए। सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शंस, तो ये सब ऑल डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव्स, अदर अदर जगह पे भी भूकंप आते हैं। आगे देखते हैं, फोकस हो गया। द प्लेस ऑफ द ऑन द सरफेस एबव द फोकस, जो फोकस के एबव जो सरफेस पे जो पॉइंट होता है, एबव प्लेस, उसे बोलते हैं इपिक सेंटर। ये इसको इपिक सेंटर बोलते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, हमें दोनों को अंतर डिफरेंस। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द इपिक सेंटर एज द वेव्स greatest damage is usually closest to the epic center, and the strength of the earthquake decreases away from the center। yes, अगर जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं इपिक सेंटर से, तो उसके इंटेंसिटी कम होती जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जब हम सेंटर से दूर जाते हैं। ठीक है, तो यही बात बोल रहा। आगे देखते हैं। द अर्थक्वेक, थ्री टाइप्स के अर्थक्वेक होते हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स होते हैं। पी वेव्स होते हैं जो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ओके, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये पासेस थ्रू द सॉलिड एंड द लिक्विड, दोनों से पास होते हैं। ठीक है, और ये जो है जो यस वेव होता है इसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ये ओनली सॉलिड में जाते हैं। और यल वेव जो होता है उसे सरफेस वेव भी कहते हैं, और ये जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होते हैं। ठीक है, तो ये, और हम लोग देखिए ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक को देखें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में हम लोग को कुछ बताते हैं कि हमें कैसे कैसे इसे बचना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, आल्दो द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम प्लेट बाउंड्री को
प्रिडिक्ट मतलब वो क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, कब मूवमेंट करेगा। तो इसलिए इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये प्रिडिक्ट नहीं है। इम्पैक्ट कैन द सर्टेनली बी द मिस मिनिमाइज, हम जब हम ये हो जाए तो उसी इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर द प्रिपेयर्ड बिफोर द हैंड, अगर हम पहले से तैयारी बना के रखें हैं। सम द कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस मेथड अडॉप्टेड द लोकली बाय द पीपल इंक्लूडिंग द स्टडिंग द एनिमल्स बिहेवियर। हाँ, हम लोग कुछ जान सकते हैं पहले आने से, कह एनिमल के बिहेवियर को समझ सकते हैं, बिहेवियर से उनके। और फिश इन द पॉन्ड्स गेट द एजिटेटेड, जो फिश में जो पॉन्ड में फिश होती हैं वो एजिटेटेड महसूस करते हैं। स्नेक कम आउट ऑन द सरफेस, और जो सांप होते हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें नोटिस करना चाहिए। तो फिर हमें लगना चाहिए कि मतलब अर्थक्वेक आ सकता है अगर ऐसा हो रहा है तो एकाएक। ओके, अब अर्थक्वेक का वो बताया, भुज का केस स्टडी दिया है, ठीक है। तो एक केस स्टडी आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। भुज में 2001 में आया था गुजरात में। अब अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज द मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। जब अर्थक्वेक को जिस मशीन से मापते हैं उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और उसके मैग्नीट्यूड को रिक्टर स्केल से मापते हैं। दो अलग अलग चीज़ है। अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को हम लोग रिक्टर स्केल से मापते हैं। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज द मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ओके, एन अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक ऑफ द 2 पॉइंट वो और द लेस देन कैन नॉट बी फेल, हम लोग फेल नहीं कर सकते जब वो अर्थक्वेक 2 पॉइंट वो का आए हो, मतलब 2 का आए हो। एन अर्थक्वेक ओवर द 5 कैन काज ऑफ द डैमेज थिंग्स फॉलिंग, कुछ चीज़ें गिर सकती हैं। अगर 6 और 6 से ऊपर आया है तो कंसिडर स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, और 7 अगर 7 आया है तो क्लासिफाइड मेजर अर्थक्वेक, तो बड़ा अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये सब में टर्की में अभी 7.6 का आया था शायद, तो उससे बहुत मेजर अर्थ को मतलब 50,000 प्लस पीपल डाई हो गए थे, मतलब मर गए थे, ठीक है। तो ये सिस्मोग्राफ, ये मशीन है, तो ये सब ध्यान रखना। और सेफ स्पॉट, हम लोग कुछ वर्ड है जैसे सेफ स्पॉट, स्टे अवे फ्रॉम, बी प्रिपेयर्ड। तो ये जैसे सेफ स्टॉप स्पॉट में क्या करेंगे हम लोग, अंडर द किचन काउंटर एंड द टेबल और द डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड द कॉर्नर, तो हम लोग बचने की कोशिश करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम द फायर प्लेसेस से हम लोग दूर रहेंगे। एरियाज अराउंड द चिमनीज, उससे दूर रहेंगे। चिमनी विंडो दैट द शटर इंक्लूडिंग द मिरर्स एंड द पिक्चर्स फ्रेमर्स, ये सब से हम लोग दूर रहेंगे। बी प्रिपेयर्ड, हमें स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस अमंग द 4 फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेम्बर्स इन द फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। ओके, हम लोग अवेयरनेस भी फैलाएंगे। आगे देखते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। लैंड फॉर्म्स इज बीइंग द कंटिन्यूसली वन अवे बाय द 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन होता रहता है भाई। वेदरिंग मीन्स क्या होता है, ब्रेकअप, ब्रेकिंग अप मतलब टूटता है, ऑफ द रॉकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, सरफेस के टूटने को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज ये वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड स्केप बाय द डिफरेंट ग्रांट्स एजेंट्स लाइक द वाटर, विंड्स एंड द आइस। जब इरोजन उसे कहते हैं जब जैसे कि हम विंड, वाटर एंड आइस के द्वारा उस लैंडस्केप को बियर करता, मतलब अपने साथ को ले जाता है, तो उसे बोलते हैं इरोजन। तो ये ध्यान में रखना। द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और द ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड, अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इरोडेड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई द वाटर, विंड एंड द इवेंचुअली डिपोजिट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन एंड द डिपोजिशन। ओके, क्रिएट्स द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस, और ये अलग अलग ले जाके मिट्टियों को जमा करती हैं वाटर एंड विंड के द्वारा, उसे बोलते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन। क्रिएट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, मतलब कई साल लगते हैं बट ऐसे हो जाता है। जैसे डेल्टा बनता है तो नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं सेडिमेंट्स को और वो जमा कर देती हैं नियर द ओशियंस, तो वहाँ से डेल्टा बन जाता है। अब ऐसे डेल्टा फिर रिवर का फ्लो दूसरी तरफ से हो जाए क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट जमा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर खेती और लोग पब्लिक रहने लगेगी, तो इधर रिवर ऐसे, तो ये डेल्टा बना देता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ते भाई, थोड़ा इधर देख लेते हैं क्या बोले हैं। थाउजेंड ऑफ द स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल जो है हाईएस्ट है, ये वेनेजुएला में है ये वाला वाटरफॉल। एंड साउथ अमेरिका, इन द साउथ अमेरिका मतलब वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। एंड आर द नियाग्रा फॉल्स,
sorry, the other waterfalls are the Niagara Falls located on the border between the Canada and USA. कनाडा एंड यूएसए पे कौन सा फॉल है? नियाग्रा फॉल है इन द नॉर्थ अमेरिका, एंड विक्टोरिया फॉल है बॉर्डर ऑफ द जम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ओके, तो ये ध्यान में रखना। ये कौन सा फॉल है? नियाग्रा। नियाग्रा फॉल कहाँ है? यूएस में है। यूएस एंड कनाडा फॉल, कनाडा बॉर्डर पे है। तो ये नियाग्रा फॉल है यूएस एंड कनाडा बॉर्डर पे। यूएस एंड कनाडा बॉर्डर पे पूछ लेगा, यूपी पीसीएस में से पूछ लेता है कौन सा फॉल जो है कनाडा एंड उस पे है रिवर। अभी अभी इस वर्ष पूछा था कि कौन सा रिवर जो है मैक्सिको एंड यूएस बॉर्डर पे है, तो वो रियो ग्रैंडी था। ओके, तो ऐसे पूछ सकता है, खासकर एनसीईआरटी से निकालते हैं क्वेश्चन वो लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑन ये वर्क ऑफ ये रिवर, तो द रनिंग वाटर in the river eroded the landscape when the river tumbles at the steep angles over the very hard rocks or the down ये steep valley inside forms ये waterfalls। ओके, जैसे कि हार्ड रॉक पे ही वाटरफॉल्स बनते हैं क्योंकि वो इरोजन नहीं कर पाती हैं रिवर्स। ओके, तो ये सॉफ्ट रॉक अंडर कट, सॉफ्ट रॉक कट जाते हैं। ओके, बाय द पावर ऑफ द वाटर, बट हार्ड रॉक नहीं कटते। जब हार्ड रॉक नहीं कटते तो वहीं से वाटरफॉल बनता है। देखो यार, व्हेन द रिवर्स टम्बल्स एट द स्टीप एंगल ओवर द वेरी हार्ड रॉक और द डाउन ये स्टीप वैली इनसाइड फॉर्म्स द वाटरफॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज द रिवर्स इंटर द प्लेन्स, जब रिवर प्लेन में इंटर करती है ऐसे देखो, and it the twist and the turn forming the large vents known as the meanders। ये meandering करती हैं क्यों? क्योंकि sediments के कारण। ओके, and due to the continuous erosion, और ये continuous erosion करती हैं depositional along the side of the meanders। और ये अदर देखो, ये यहाँ कहीं कट करेंगे तो कहीं पे जमा करेंगे, तो इससे रिवर जो है meandering करने लगती है sediments के कारण। deposition along the side of the meanders, the erode of the meanders loop come the closer and closer in due to course of time the meanders loop cut off from the rivers। और बाद में वो कट जाता है, जैसे कि ये यहाँ से रिवर ये अपनी रूट बदल ली तो ये कट गया अलग। तो ये जब अलग कटा हुआ क्षेत्र है जो मतलब लाइक ये लेक, तो उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या करते हैं? इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम meander loop cut from the rivers, और रिवर से कट जाते हैं, and form the cut off lake also called as the oxbow lake। at time the rivers overflow its banks। ओके, जब ओवरफ्लो होता है बैंक्स का, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, जो फ्लड नेबरिंग एरियाज में आ जाता है। एज इट इज फ्लड्स it deposits layer on the fine soils and the other materials cut the sediments along the banks। ओके, इधर बैंक्स में मतलब फ्लड आता है तो सेडिमेंट जो अलग हो जाते हैं, दूर दूर तक फ्लड के कारण पहुंच जाते हैं। ठीक है, along with banks the lead to the formation of the flood plains, और वो फ्लड प्लेन्स को बनाते हैं, इस सब फ्लड प्लेन्स को। क्यों? क्योंकि जब मानसून के समय बारिश आता है तो रिवर ओवरफ्लो करती हैं और वो अपना सेडिमेंट दूर तक जमा कर जाती हैं। उस रिवर को बेसिकली उस मिट्टी को कहते हैं एलुवियल में खादर मिट्टी उसे कहते हैं, खादर सॉयल, जो कि न्यू एलुवियल सॉयल होता है। ठीक है, हर साल जो बाढ़ से बनता है वो उसे खादर सॉयल्स बोलते हैं। ठीक है, बांगर नहीं बोलते, बांगर ओल्ड इस क्षेत्र के रिवर को दूर के उससे बोलते हैं बांगर। और ये जो खादर रहता है ये हाई प्रोडक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट्स मिनरल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जमा कर देती है, तो यहाँ पे हाई प्रोडक्शन होता है। तो ये सब ध्यान में रखना। सॉरी, हाँ, फ्लडिंग हो गया। द लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ये फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स। ओके, मैंने जैसे बोला द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड द लेवीज। ओके, ये देखो, ये जो बचा हुआ क्षेत्र उसे बोलते हैं लेवीज। ओके, एज द रिवर्स अप्रोच द सी को जब रिवर अप्रोच करती है मतलब मिलने जाती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीज, घट जाता है। ओके, क्योंकि पहले से ही सेडिमेंट्स काफी रह रहे होते हैं वहां पे जहां पे जमा करने होती है, इसी के कारण डेल्टा बनता है। अब आगे पढ़ो। द रिवर्स बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ द, जैसे कि यहाँ पे पहुंची और स्लो हो गई स्पीड। अब रिवर्स इधर वाटर सीधा डायरेक्ट पूरा नहीं जा पाती तो इधर उधर बटने लगता है वाटर समुद्र में मिलने के लिए। ठीक है, बटने लगता है और इधर ये जो है यहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं, अपना बसा लेते हैं, तो यहाँ पे जो है इधर उतना जगह नहीं बना पाती जाने के लिए, तो ऐसे रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, मतलब बट जाती है, तो इसे कहते हैं डेल्टा। ओवरऑल फर्टाइल रीजन हो जाता है ये। ओके,
तो ये सब ध्यान रखें। ब्रेक ऑफ इनटू द नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स कॉल द डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि मैंने बोला द रिवर्स became the so slow that it begins to deposit its load. Okay, each distributary forms it the own mouth, the collections of the sediments from all the mouths from the delta, और ये सब collections of the sediments ये क्या बनाती है, डेल्टा बना देती है। ओके, और देखते हैं कुछ लैंड फॉर्म्स की क्वालिटीज को। लैंड वर्क ऑफ द सी वेव्स, सी वेव्स ये जहाँ ये फोटो समझ लो आप, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जो कोस्टल एरिया है, बीचेस है, वहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे सी आर्क, सी केव और ये स्टॉक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, द इरोजन एंड द डिपोजिशनल ऑफ द सी वेव्स, सी वेव के कारण ये सब क्वालिटी होती है। ये मेन पार्ट लैंड हो रहा होगा, मतलब मेन लैंड का पार्ट रहा होगा, लेकिन अब ये कट कट के कारण, किसके कारण, सी वेव्स के कारण इस पे हिट करती हैं। मान लो इधर से वेव आ रही है तो इधर इस पे हिट करती करती इसको खत्म कर देती है। तो यही कह रहा हूँ मैं। द इरोजन एंड द डिपोजिशन द सी वेव्स गिव द राइज टू कोस्टल प्लेन, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती है। ओके, एंड सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, लगातार स्ट्राइक करती है वो रॉक्स पे। क्रैक डेवलप, वहाँ क्रैक डेवलप करती है। ओवर द टाइम्स बिकम द लार्जर एंड द वाइडर, लार्जर हो जाती है। हालो लाइक द केव्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स दे आर कॉल्ड सी केव्स, ये सी केव्स बना देता है। धीरे धीरे काटते 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 ऐसे ऐसे वेव्स ऐसे आते हैं, टकराते रहते हैं, तो इसे क्या बनाता है, सी केव्स। एज दीज कैविटीज बिकेम द बिगर, और ये बिगर बन जाता है, एंड द बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, दस द फॉर्मिंग द सी आर्क। ये देखो सी आर्क नीचे कट गया है लेकिन ऊपर ऊपर बचा है ऐसे, तो ये क्या बनाता है, सी आर्क की तरह बनाता है, इसलिए इसे बोलते हैं सी आर्क। तो सब वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, फर्दर द इरोजन ब्रेक, भाई दिखेगा चित्र तो। फर्दर द इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली द वॉल आर लेफ्ट, केवल वॉल लेफ्ट रह जाता है ऐसे। एंड दीज वॉल्स लाइक द फीचर्स आर कॉल्ड द स्टेक्स, इसे स्टेक कहते हैं, जो केवल दीवार की तरह बना रहता है, वॉल की तरह बस छोटा सा पार्ट। एंड स्टीप रॉक्स कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट द वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। ओके, क्या होता है, स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट द वर्टिकली सी वाटर इन कॉल्ड द सी क्लिफ, तो वो सी क्लिफ कहलाता है। कौन सा सी क्लिफ कहलाता है, जब स्टीप रॉकी कोस्ट जो है राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, वो वर्टिकली राइज करने लगता है, मतलब ऐसे हो जाता है ये। अब इधर जो है सी वेव्स हैं और इधर जो है वर्टिकल हो जाता है, तो वर्टिकली एबव द सी वाटर कहलाता है सी क्लिफ। ओके, द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द along the shore forming the beaches। ठीक है, यहाँ पे भी जब जैसे कि यहाँ पे जो है डिपोजिट करने लगती है सेडिमेंट्स को सी वेव्स, तो यहाँ पे बीच बना लेती है, मतलब यहाँ पे नहीं बना रही लेकिन ऐसे ही बना लेती है। ये मतलब मेन लैंड हो गया किसी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया है मान लो, तो यहाँ पे ऐसे बीच बना दी, ये सेडिमेंट्स के कारण लाते लाते, तो ये अलग क्रिया है। ठीक है, ये सब इरोजन है, बट ये जो है बीचेज जो बनाती है ये डिपोजिट वाला है, मतलब उल्टा उसका, काटती नहीं है लाके और जमा कर देती है। आगे बढ़ते हैं, वर्क ऑफ द आइस पर समझते हैं। ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस होते हैं, मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें बोला था रिवर ऑफ आइस। ओके, विच द टू इरोड एंड द लैंडस्केप्स बाय द बुलडोजिंग सॉइल्स, वो सॉइल्स को तोड़ते हैं क्योंकि वो जैसे माउंटेन एरिया है ये, यहाँ पे बहुत सारा डिपोजिट्स हो गया, क्या, ग्लेशियर्स, तो यहाँ की मिट्टी टूट जाएंगे, तो यहाँ इरोजन हुआ। ओके, ये बात बोल रहे हैं। And the stones to expose the solid rocks below. Glacier carve out of deep hollow there. As the ice melt, they get the filled up with water and became the beautiful lakes in the mountain. Okay, the materials carried by the glaciers such as rock and the big and small sand and silt gets the deposits, और ये deposits होते हैं, और इसे जो deposits होते हैं, these deposits form the glacier moraine, वो ग्लेशियर मोरेन कहलाते हैं, तो ध्यान रखना। ओके, ये सभी रहते हैं इसमें, सैंड, मिट्टी, सिल्ट सब रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन। आगे देखते हैं, वर्क ऑफ द विंड्स, विंड्स के बारे में समझते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन है विंड्स। ओके, एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट इन द विंड्स। ओके, डिजर्ट में इसे डिपोजिट करते हैं।
इफ इन डिजर्ट यू कैन सी द रॉक इन द शेप ऑफ द मशरूम, के साथ को हम लोग देख सकते हैं, मतलब शेप का रॉक, कॉमनली नोन एज द मानसून रॉक, मशरूम रॉक कहते हैं। विंड जो है इरोड करता है द लोअर सेक्शंस ऑफ द रॉक्स, ओके, rocks more than the upper parts, therefore such rocks have the narrower base than the wider top, okay। when the when the wind blows, जब wind blow करता है, it left and transport sand from one place to another, जब wind blow करता है it left and the transport करता है from one place to another, किसको, sand को। when it stop blowing sand fall and the get the deposits in the low hills, वो low hills में deposit करता है, तो like structure these are called the sand dunes, तो उसे sand dunes कहते हैं, ठीक है। when the grains of the sand dunes are very fine and light, the wind can carry it over the long distance, okay, दूर दूर तक ले जाती है। when the such sand is deposits large area called the loesis, जब दूर एरिया में ले जाकर सैंड को डिपोजिट करते हैं तो उसे तो बोलते हैं लोएसिस। द लार्ज डिपोजिट्स ऑफ द लोएसिस फाउंड इन चाइना, चाइना में पाया जाता है, ऐसा कुछ, ओके। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, जो जो की पॉइंट है वो यहाँ पे है, ओके। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ने के बाद अगर हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू द प्लेट मूव्स, प्लेट क्यों मूव करते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ओके, ये हम लोग पढ़े थे। अब एक्सोजेनेटिक, व्हाट आर द एक्सोजेनेटिक एंड इंडोजेनेटिक फोर्स, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। इरोजन क्या होता है, सॉरी इंडोजेनेटिक फोर्स को देख लेते हैं, फोर्सेस एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब इंटीरियर में रहेगा तो उसे बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स। इरोजन क्या होता है, इरोजन जो प्रोसेस ऑफ द इरोडिंग बाय द विंड्स, ये प्रोसेस है इरोडिंग का बाय विंड्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, एंड अदर नेचुरल एजेंट्स लाइक द ग्लेशियर्स भी है, ओके। तो ध्यान में रखना। सैंड डून्स क्या होता है, सैंड डून इट स्टॉप ब्लोइंग फॉल्स एंड गेट द डिपॉजिट्स इन द लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो इसे बोलते हैं सैंड डून्स। और बीच फॉर्म्ड कब होता है, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स नियर द शेप, ओके, तो उसे बोलते हैं बीचेस। सी वेव्स के द्वारा लाके जब डिपॉजिट कर देता है सेडिमेंट्स को, तो उसे क्या कहते हैं, तट के किनारे, तो उसे बोलते हैं बीच, बीच बोलते हैं, ओके। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक बेसिकली मेंडरिंग लूप्स होता है कट ऑफ फ्रॉम द रिवर्स, वो रिवर से कट जाते हैं सेडिमेंट्स के कारण, ओके। विच इज नॉट इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स, तो बीच जो है वो इरोजन नहीं करता, बेसिकली वो सेडिमेंट्स डिपोजिट करता है, कहाँ पे, शोर पे, तट के किनारे। डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर, तो क्या है, मोरेन है, ओके। एंड व्हिच द काज बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, तो सडन मूवमेंट्स में क्या होता है, वैल्केनो होता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, तो वो डिजर्ट में पाया जाता है। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड, तो वो ग्लेशियर वैलीज में पाया जाता है, ओके, सॉरी रिवर वैली में, सॉरी ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैली। आगे देखते हैं ग्लेशियर क्या होता है, तो ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस है। मिएंडर्स क्या होता है, तो रिवर्स में मिएंडर होता है। बीस क्या होता है, तो बीस सी शोर पे जो है डिपोजिट्स करते हैं सेडिमेंट्स को। एंड सैंड डून्स क्या होता है, तो डिजर्ट से रिलेटेड है। वाटरफॉल क्या होता है, हार्ड वेट रॉक पे जब रिवर निकलती है तो वहां पे वाटरफॉल बनाती है। अर्थक्वेक क्या है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ओके। तो ये सब हम लोग देखे, चैप्टर 3 समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच।